एक ऐसा जाल जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका था। बकायदा इंडियन सरकार या कहें इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी और ठीक एक दिन बाद हमला भी हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से। एक ऐसा हमला जिसकी मेंटली प्रिपरेशन भारतीय नागरिक, भारतीय सरकार, भारतीय सेना पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल तैयार बैठी थी कि कभी भी पाकिस्तान हिमाकत कर सकता है। और उस हिमाकत का करारा तमाचा मारने के लिए हमारी सेना बहुत पहले से तैयार थी। और कुछ उसी चक्कर में जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, अपने लोगों से वाहवाही लूटने के चक्कर में उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर मिसाइलें दागी, भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन दागे, लेकिन एक एक कर वो सारे नेस्तनाबूद हो गए, कब्र के अंदर दफन हो गए। और यहां तक की बात अब यह सामने आ रही है कि लगभग 1971 के बाद इंडियन नेवी ने चारों तरफ से कराची पोर्ट को घेर लिया है। अब उसके आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अंदर की बात है, आपको वहां तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बताएंगे उस दोस्त के बारे में जिस दोस्त ने हमेशा और हर वक्त भारत की मदद की थी। 1971 की लड़ाई थी और आज की एक लड़ाई है। उन दोनों लड़ाई में रूस ने जिस तरीके से एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई है वो किसी से छिपी नहीं है। हम थैंक यू बोलेंगे रशिया को, जिन्होंने S-400 जैसी ADS सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दिया, जिसकी बदौलत आज जितने भी मिसाइल सीमा पार से भारतीय सीमा में दाखिल हुए उन्हें हवा में बर्बाद कर कर दफन कर दिया गया। और ये जो सारी जो चीजें हैं वो इंटरनेशनली बाहर भी जा रही हैं और पूरी दुनिया आज रूस के दिए हुए S-400 मिसाइल का लोहा मान भी रही है। आपको बता दें, अगर आप सोचे कि इससे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम और कौन सा हो सकता है और कौन सी दुनिया इसे इस्तेमाल कर रही है, तो इससे बेहतर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर सिर्फ एक ही डिफेंस सिस्टम है, वो है S-500 और वो सिर्फ रशिया के पास है, टेस्टिंग फेज में है। और यहां तक कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है वो आज हमारे पास है, थैंक्स टू रशिया। लेकिन दूसरी चीज जो अंदर की बात आपको जाननी और समझनी चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान अब हमारी जाल में फंसता हुआ चला गया, हम तो इंतजार कर रहे थे। जितने भी आर्मी पर्सनल थे, जितने भी जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस थे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। और एक तरीके से उन्होंने जहां जहां हमला करने की कोशिश की, उन्होंने करारा जवाब मिला है पाकिस्तान को, हवा में ही उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना ये बड़े बड़े मिसाइलों को जो ट्रैक कर लेंगे, छोटे मिसाइलों को ट्रैक कर लेंगे, जो उनके फाइटर प्लेन्स हैं उन्हें भी नीचे गिरा दिया गया है। और छोटे ड्रोन जो हल्के होते हैं, जो वजन में कम होते हैं और जिनकी जो स्पीड होती है बाकी फाइटर प्लेन्स या ड्रोन से बहुत कम होती है, लेकिन तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। और इन छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए ये एयरफोर्स बेस पर हमला करने की फिराक से गए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात होती है S-400 जैसी बड़ी मिसाइलों से नहीं, बल्कि छोटे L-70 एयर डिफेंस सिस्टम से, जो 1 मिनट के अंदर 1500 राउंड से भी ज्यादा गोलियां फेंक सकते हैं। और इन्हीं गोलियों की बदौलत जो छोटे छोटे जो ड्रोन थे, जो एयरफोर्स बेस के आसपास मंडरा रहे थे, उन्हें गिरा कर जमींदोज कर दिया गया है। और बता दिया गया है कि वो चाहे सीमा पार से बड़ी मिसाइलें आए या छोटे छोटे ड्रोन में कई सारी जो ड्रोन्स आकर भारत के अंदर हमला करने की अगर वो सोचे भी तो उन्हें करारा धक्का लगेगा। और इस धक्के की बदौलत पाकिस्तान समझ चुका है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले और अपनी दुनिया को दिखाने की कोशिश करे कि जिस तरीके से भारत ने मिसाइलों की बौछार कर दी थी, शोले बरस रहे थे पाकिस्तान के टेरर कैम्प में, कुछ ऐसी ही कोशिश पाकिस्तान ने भारत के अंदर करने की लेकिन उन्हें जब पता लगा कि भारत के पास तो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे सिस्टम है, चाहे वो उन्हें पहले लगा कि शायद जम्मू कश्मीर में होगा, उन्होंने पंजाब में कोशिश की, पंजाब में करारी हार मिलती है। राजस्थान की जैसलमेर की जो तस्वीरें हैं बकायदा, जहां पर जो हमारी ADS सिस्टम है वो किस तरीके से उन्हें ब्लॉक कर रही है, आसमान में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दागी गई तमाम मिसाइलें जमींदोज कैसी होती हैं, जैसलमेर में देख लिया गया। अब उन्हें लगा कि हो सकता है कि जम्मू में ट्राई करके देख लिया गया, पंजाब में देख लिया गया, राजस्थान तक में देख लिया गया। और राजस्थान के उस इलाके पर उन्होंने हमला किया जिस इलाके में लोंगेवाला
पोस्ट है। अब आप सोचेंगे लोंगेवाला पोस्ट ऐसी क्या चीज है? लोंगेवाला पोस्ट वही पोस्ट है जब 1971 की लड़ाई में हमारे 120 जवानों ने 3,500 पाकिस्तानी फौजों के दांत खट्टे कर दिए गए थे। बकायदा टैंकों के जरिए आए थे, लेकिन हमारे 120 जवान अपने हथियार की बदौलत उन्हें लगातार रोक के रखते हैं और सुबह उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। वहां से जब मिसाइलें दागी गईं तब उन्हें पता लगा कि जो 120 जवानों वाली जो कहानी थी वो फिर से कहीं सच ना हो जाए। अब सोचिए, इतने गोला बारूद तो पहले से थे नहीं, और महज मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूं, 1 घंटा 15 मिनट ड्रोन्स मिसाइल जो जितनी वो कोशिश कर सकते थे उतनी उन्होंने पूरी कोशिश कर ली। फिर जब उन्हें पता लगा कि हमारे तो हथियार खत्म हो रहे हैं, इतने तो पैसे हैं नहीं कि एक अमीर वाले देश से हम लड़ सके, एक ऐसे ताकतवर मुल्क से हम लड़ सके जिसकी ताकत असीम है। और इसका कहने का मतलब ये कि जब हमारी भारतीय सेना, वायु सेना को आजमा के देख लिया, भारतीय सेना को आजमा के देख लिया, लेकिन जब भारतीय नेवी ने अरब सागर में अपनी मूवमेंट चालू की तब कहीं जाकर उनकी टांगे कांपना शुरू हो चुकी हैं। अब तक जो भी खबर सामने आई है कि भारतीय नेवी ने कराची पोर्ट को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर कोई भी हिमाकत फिर से पाकिस्तान करता है तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि 1971 की लड़ाई में जिस तरीके से बमबारी की गई थी उस कराची पोर्ट में, जहां पर लगातार 10 से 12 दिन आग लगी रही और उस आग को बुझाने के लिए पूरा कराची के जितने फायर फाइटर से सब कोई कोशिश करके हार चुके थे। बावजूद इसके कराची में जिस तरीके से जो आग लगी थी वो बुझाई जा नहीं सकी थी। अब जितने भी जो कराची में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें फिर से डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं इंडियन नेवी ने, अगर इंडियन नेवी ने हमला कर दिया तो वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। और एक तरीके से आपको मैं बताऊं, किसी भी देश की जो नेवी होती है, अगर आपको किसी की देश की नेवी या कहे आर्मी की ताकत पता करनी है तो कहा जाता है जिस देश की नेवी जितनी ज़्यादा मजबूत होती है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। और ऐसे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो भारतीय नेवी है, जो कि इंडियन नेवी है, यानी वो साउथ एशिया में सबसे ताकतवर नेवी है। एक ऐसी नेवी है जिसका खुद का अपना कम्युनिकेशन सेंटर है, जो सबमरीन में बहुत ज़्यादा उन्नत है, न्यूक्लियर सबमरीन है। एक मान लीजिए जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, न्यूक्लियर ट्राइड देश है। न्यूक्लियर ट्राइड से कहने का मतलब हम ऐसे मुल्क हैं जो हवा से न्यूक्लियर बम मार सकते हैं, जो जमीन से भी न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, जो पानी के अंदर से भी न्यूक्लियर बम चला सकते हैं। मतलब हमारी जो सबमरीन है वो भी न्यूक्लियर बम चला सकती है। तो ऐसे में एक न्यूक्लियर ट्राइड देश, चुनिंदा देश हैं दुनिया में जो ऐसी चीजें कर सकते हैं, उसी में से एक भारत भी है। अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने अवाम से कहा था कि देखिए हम तो घास की रोटी खाकर भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, क्योंकि हमें भारत को जवाब देना है। घास की रोटी खाते खाते वो अपने यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाएं, अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि गरीबी की दलदल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, और गरीबी की दलदल में कुछ इस तरीके से फंसे हैं कि वो बाहर सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जब भारतीय नेवी ने सिर्फ अपनी हलचल बढ़ाई है, उस हलचल बढ़ाने की वजह से जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो अवाम है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी जानबूझकर अपना सीना चौड़ा करके दिखाने की कोशिश करी रही थी कि देखिए हम तो किसी से भी लड़ सकते हैं, हमारी फौज तो एकदम जन्नत से भेजी गई है और जन्नत से भेजने के बाद हम किसी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई इंडियन नेवी से तब उन्हें समझ में आया कि अरे हमने तो गलत ही फैसला ले लिया था, और इसी की बदौलत अब जाकर वो शांत बैठे हैं। अब क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि भारतीय जो सेना है जवाबी कार्रवाई कर सकती है, और इस जवाबी कार्रवाई से डर क्यों पनप रहा है? क्योंकि सुबह सुबह जिस तरीके से सुबह के 7 बजे लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। सबसे पहली चीज, मतलब पंजाब के रास्ते अगर हम लाहौर घुसना चाहें तो हमें अब कोई रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी दिक्कत और थी कि कराची में कैसे घुसा जाए। तो कराची के भी जो एडीएस सिस्टम थे, जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसे भी बर्बाद करने की कोशिश की गई। अब जो तीसरी जो सबसे अहम चीज हो जाती है वो है अवाक्स प्लेन के बारे में। अवाक्स क्या चीज है? अंग्रेजी शब्द है, मैं आपको आसान शब्दों में से समझाने की कोशिश करूंगा। अवाक्स एक ऐसा सिस्टम है जो चलता फिरता हेडक्वार्टर है, जो आसमान में मंडराते रहता है, 200-250 किलोमीटर की रेंज में मंडराते रहता है। और कहा जाता है
कि जब भी किसी फाइटर प्लेन को कौन सी दिशा में भेजना है, उसे कहां पर क्या करना है, कौन सा दुश्मन का जो मिसाइल है या फाइटर प्लेन्स हैं वो उनकी तरफ आ रहा है और बढ़ रहा है, उसे निस्तरामूद करना है। अब ये जो नजर रखने के लिए प्लेन पाकिस्तान ने भेजा था ऊपर, हमारी सेना ने उन्हें जन्नती भेज दिया ऊपर वहां से, और उस जन्नत से जब वो अब पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप पूरी तरीके से मतलब लैंड से जो उनका रडार सिस्टम था उसे हमने बर्बाद कर दिया गया, जो हवा में उनके लिए फाइटर प्लेन की दिशा निर्देश देता था हमने उसे भी बर्बाद कर दिया। तो अब ऐसे में पाकिस्तान अब एक ऐसी खुली तिजोरी की तरह है कि जो आए उसे रौंद कर चले जाए, जो आए उसे लूट कर चले जाए। सिर्फ इंतजार है, अगर पाकिस्तान ने अगली कोई भी ऐसी कार्रवाई की तो यहां से नेवी जाएगी कराची के अंदर और यहां से एयरफोर्स इस्तेमाल होगा, और यहां तीसरी जो चीज है पैदल सेना भेज दिया जाएगा। और जिस तरीके से सिर्फ एक और हिमाकत और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो आप अगले रोज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे उसे बर्बाद कर कर खराब कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐसी तिजोरी बन चुका है पाकिस्तान कि जो चाहे उसे आकर लूट सकता है।